हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में व्यूवर्स आज हम देखने वाले हैं क्या शाम आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके माइंड में, किसके साथ थे वो। तो व्यूवर्स आज ये रीडिंग जनरल होने वाली है, सभी के लिए है, इसे हर कोई देख सकता है। अपने पर्सन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है व्यूवर्स, क्योंकि जर्नल है, ध्यान रखिएगा, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकते। तो जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। रीडिंग को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व्यूवर्स अगर अभी तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूवर्स आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन के बारे में, बताइए उनकी आज शाम की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा था उनके मन में, क्या सोच रहे थे वो। मेरे व्यूवर्स के लिए उनके मन में क्या विचार हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, सो लेट्स सी व्यूवर्स। अच्छा, क्वीन ऑफ सोर्ड ही निकल के आया। बॉटम से हमारे पास है 8 ऑफ वैंड्स। सबसे पहले व्यूवर्स मैं आपके पर्सन को यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जैसे कि अपनी लाइफ के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे काम करने के बारे में सोच रहे थे, काम करना है व्यूवर्स, या फिर ये कह सकते हैं व्यूवर्स कि इनका जो एक तरह का वे ऑफ टॉकिंग था वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहा था शाम के समय। ठीक है, ये अग्रेसिवली अपने हर काम को कर रहे थे, चाहे वो किसी से बात करनी हो तो भी अग्रेसिवली, रूडनेस के साथ में। ये गाइज आपके पर्सन का कहीं ना कहीं एक बिहेवियर, एक पैटर्न मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि वो मतलब हर एक को एक ही लाठी से हाँकना, मतलब चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब पे गुस्सा आना तो सब पे एक जैसा करना, या फिर सब पे बात करनी तो एक जैसी बात करनी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही व्यूवर्स। आई थिंक व्यूवर्स कि आपके पर्सन के माइंड में कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं जैसे कि चल रही थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न या तो क्रिएट कर रही थी, या फिर ये किसी चीज़ का सल्यूशन निकालने की कोशिशें कर रहे थे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। भी इनको सोल्यूशन चाहिए था, या किसी पे चीज़ पे क्लैरिटी आपके पर्सन को चाहिए थी, किसी से कोई बात ये क्लियर करना चाह रहे थे। ठीक है, वो एनर्जी गाइज मैं आपके पर्सन की फ़िलहाल यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये क्लैरिटी के बेसिस पे भी बस आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, और इनको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, या तो कुछ समझना चाह रहे थे आपके पर्सन, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये एनर्जी गाइज मैं आपके पर्सन की फ़िलहाल आज शाम की देख पा रही हूँ यहाँ पे। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड। ओके, मे बी हो सकता है व्यूवर्स आपके पर्सन की लाइफ में कोई अनदर पर्सन हो सकता है, या फिर ये कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी हो सकती है। तो जिसके साथ भी व्यूवर्स आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके पर्सन को फिलहाल ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन व्यूवर्स एक इनकी लाइफ में कोई पर्सन है, मे बी ये इनका पार्टनर हो सकता है, या फिर इनके फैमिली में कोई मेंबर हो सकता है, मे बी जिससे ये इमोशन से रिश्ता है इनका, या फिर कह सकते हैं किसी तरह से, जैसे कि मे बी हस्बैंड और वाइफ और ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो सकता है व्यूवर्स। मुझे नज़र आ रहा है व्यूवर्स उसके साथ में इनकी मतलब कहते हैं ना कि अब्यूसिव तरह से बातें होना, अब्यूसिव तरह से चीज़ें वो कहीं ना कहीं उनको सुनाए चले जा रहे थे और वो सुनते चले जा रहे थे। वो एनर्जी गाइज है कि उन्होंने पलट के जवाब तक नहीं दिया आपके पर्सन को, और आपके पर्सन है कि जो मर्जी उनके मन में आ रहा था वो बोलते चले जा रहे थे। तो गाइज ये एनर्जी कहीं ना कहीं मैं आपके पर्सन की फ़िलहाल देख पा रही हूँ। ओके, ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि सारे के सारे पास है आपके पर्सन के हाथ में ही है, या फिर ये कहें व्यूवर्स कि आपके पर्सन शाम को सिर्फ अपने मन की ही कर रहे थे। इन्होंने भी ये भी नहीं, मैंने जैसे कि बोला कि सबको एक ही लाठी से हाँकना, तो इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा था ये किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो गाइस ये देख पा रही हूँ कि इनके जो बोलने का बिहेवियर है, वे ऑफ टॉकिंग है, बहुत ज़्यादा इतना अग्रेसिव, इतना रूड था शाम के समय कि हर कोई इनसे दूर होने की कोशिशें कर रहा था। जो भी इनकी लाइफ में पर्सन है व्यूवर्स, यहाँ पे जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है वो यही दिखाती है कि वो पर्सन इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा पोलाइट पर्सन है वो। ठीक है, वो इनको पलट के जवाब तक नहीं दे पा रहा था, या फिर जो भी कहे कि वो बातों को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर आपके बात जो पर्सन है वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो एक ये नज़र आ रहा है इनको, आपके पर्सन को यही लग रहा था कि ये कुछ भी बोल सकते हैं। ये भी गाइज ये बात यहाँ पे की जा सकती है, क्योंकि ये किसी तरह के गुस्से में थे, कोई गुस्सा इनके दिमाग में चढ़ा हुआ था किसी बात का, जैसे कि फितूर था, किसी बात को ये डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन डिस्कशन इन्होंने एक अग्रेसिव रूप में बना दिया, उसको अग्रेसिव रूप दे दिया। तो ये गाइज कहीं ना कहीं मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ, इनके दिल दिमाग हर समय हर जगह इनके गुस्सा ही गुस्सा था शाम के समय। तो इन्होंने कहीं ना कहीं व्यूवर्स मुझे जैसे कि लग रहा है जैसे कि अपनों का ही दिल दुखाया है। ठीक है, वो एनर्जी गाइज मुझे आज यहाँ पे नज़र आ रही है। तो दिल दुखाया व्यूवर्स उनका, जो इनसे जुड़े हुए थे, जो इनसे प्यार करते थे,
या इनको अपना मानते थे, या जो इनके पीछे पीछे थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कौन है ये पर्सन। मे बी ये आप भी हो सकते हैं। अगर आपके पर्सन की, अगर इनसे बात हुई है, आपसे आपकी बात हुई आपके पर्सन की, तो इस लपेटे में आप भी आए हुए होगे। ठीक है, इनकेस अगर आपकी बात हो रही है, तो नहीं हो रही तो अलग ही बात है, तो आप बच ही गए। अगर हो रही है तो आप फंसे हो। तो ये एनर्जी गाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा है शाम के समय। ठीक है, वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर देखा जाए, इनके कोई भी काम सही से नहीं हो पा रहे हैं। इनके शाम के समय आपके पर्सन ने बहुत सारे कामों को करने की कोशिश की है, या फिर ये कहें कि ये अपनी लाइफ में ना चाहते यही थे कि इनके कामों को अप्रिशिएट किया जाए, ये अपनी, या जो ये काम करना चाहते हैं वो काम इनके अच्छे से हो जाए, या ये कहते हैं ना सक्सेस, किसी तरह के जैसे सक्सेस चाहते थे इनको। लेकिन व्यूअर्स अगर देखा जाए तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो चाहते थे वो कर नहीं पाए, पूरा काम इनका हो नहीं पाया, मुसीबतों से घिर गए, परेशानियों से घिर गए। ठीक है, चारों तरफ इनको यही नज़र आ रहा है कि यार ये भी परेशानी ये भी काम करने चलो तो ये परेशानी खड़ी हो जाती है, ये काम करने चलो तो ये परेशानी खड़ी हो जाती है। पता नहीं मेरी डेस्टिनी में परेशानी क्या लिख दी है। मतलब कोई भी काम करो तो सही से होता ही नहीं है, हर कोई मेरे पे ब्लेम कर रहा है, हर कोई मेरे पे बिना बात का मुझे सुना के चला जाता है। तो इनका जो गुस्सा था वो आज शाम फट गया इस वजह से, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं सुनी थी पहले कभी, और आज जैसे कि इनकी लाइफ स्थिति ऐसी हो गई, जब इनको लगा कि यार हर चीज़ बिगड़ रही है, तो इनको लगा कि अब क्या करा जाए। तो जब इनको कोई समाधान नहीं नज़र आया, तो भैया इनको सिर्फ नज़र आया बातों से ही चीज़ें कहीं ना कहीं जैसे सॉर्ट आउट करने की इन्होंने कोशिश करी, पर उसमें भी इन्होंने गड़बड़ कर दी। तो बस जो इनके अपने थे वो भी कहीं ना कहीं जैसे कि इनसे दूर हुए हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो भी इनसे गुस्सा हो गए, वो भी इनसे मनमुटाव खा गए हैं। तो ये और ज़्यादा अकेले हो गए हैं शाम के समय पे। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस नज़र आ रही है कि भाई शाम के समय आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को जो मतलब एक देख ही नहीं पा रहे थे कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, या मैं अपनी लाइफ को कैसे संभालूं, कैसे सॉर्ट आउट करूं। तो जितने संभालने की उन्होंने जो सोचा था ना कि बात करने से बातें संभल जाएंगी और भी चीज़ें ये अपने फेवर में ले आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं जैसे कि सामने वाले पर्सन को दबा लेंगे, तो हुआ तो वो कुछ नहीं, ऐसा होने वाला तो कुछ था ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि भाई जो सामने वाला पर्सन अगर तुम्हारी कब तक सुनेगा, एक बार सुनेगा, दो बार सुनेगा, चार बार सुनेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं सुन सकता। जब किसी के तुम इमोशन पे बार बार चोट करोगे या उसकी रिस्पेक्ट को डाउन करोगे, तो सामने वाला भी पर्सन भाई अगर कह कुछ नहीं पाएगा तो किनारा कर लेगा। तो वही एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि भाई सबने इनसे किनारा करा है और ये रह गए हैं अकेले। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज नज़र आ रही है कि इनका जो गुस्सा था ना, इनको व्यूअर्स ऐसे ही लगता था कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत पोलाइट हूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ, मैं अकेले कर सकता हूँ। मतलब अपने आप को सोर्स ऑफ हब समझना, मतलब क्या है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में सब कुछ खुद हैंडल कर लूँगा। और यही इनका कहीं ना कहीं गलत पॉइंट ऑफ व्यू साबित हो गया। इनको इतना भरोसा था अपने ऊपर, आपके पर्सन को, कि कोई हो ना हो मेरे साथ में मैं सब कुछ कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इनको ज़रूरत है व्यूअर्स सपोर्ट की, और ये उनको सपोर्ट वो मिल नहीं रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इनके रूड बिहेवियर की वजह से। ठीक है, तो एक एनर्जी गाइस यहाँ पे ये नज़र आ रही है। फोर ऑफ सोर्ड एंड वीवर्स हैंगमैन। तो हुआ है वीवर्स ये यहाँ पे कि आपके पर्सन ने वीवर्स फिर कहीं ना कहीं जैसे कि भैया वो लोग हुए दूर, आपके पर्सन रह गए अकेले। फिर इन्होंने बाद में भाई जब वो दूर हो गए, इन्होंने सरेंडर कर दिया कहीं ना कहीं। फिर देखा इन्होंने अपनी स्थिति को, पाया कि ये और ज़्यादा परेशानी में कहीं ना कहीं घिर गए हैं। लेकिन अब इन्हें सब चीज़ें खुद ही हैंडल करनी होंगी, क्योंकि ये रह गए हैं आपके पर्सन अकेले। ठीक है, तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं जैसे कि सरेंडर मोड में आ गए। इन्होंने सोचा कि क्या इन्होंने जो बोला वो सही बोला, गलत बोला, क्या करा क्या नहीं करा। तो व्यूअर्स ये जो एनर्जी फिलहाल यहाँ पे निकल के आई है, ये इनके वर्क प्लेस की भी हो सकती है, कोई इनके अपने लोग हो सकते हैं, फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जिससे इनका जो एक इमोशनल अटैचमेंट या रिश्ता है, या फिर कह सकते हैं कि जैसे कि किंग और क्वीन की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो वो इनका पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है कि व्यूअर्स आप आपके पर्सन इस समय फिलहाल अकेले हैं, टेंशन में हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होना चाहिए, किस तरह से इनको आगे बढ़नी चाहिए। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि फिर से उनकी तरफ इन्होंने बोल तो बहुत कुछ दिया है, ठीक है, गड़बड़ तो बहुत कुछ कर दिया, लेकिन फिर से जैसे कि ये सोच रहे हैं कि फ़िलहाल चलो भाई उसकी तरफ दोबारा से दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया जाए, उनको मना लिया जाए, या फिर क्या करा जाए। ठीक है, अब बोल तो बहुत कुछ दिया गुस्से में आके, अब इन चीज़ों को सॉर्ट आउट भी तो इनको ही करना होगा ना, सामने से पर्सन क्यों आएंगे सॉर्ट आउट करने। ठीक है, देखते हैं और क्या है। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। ओके, वी हैव सिंजोफेनिया,
गाइडेंस, ओके, हीलिंग, ट्रस्ट। तो व्यूवर्स मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है भाई आपके पर्सन की जो आपके लिए फीलिंग्स आई हैं ये कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं व्यूवर्स कि आपके पर्सन व्यूवर्स किस समय कश्मकश में है, एक तरह ना दुविधा में होना वो नज़र आ रहा है कि ये जैसे कि इस समय फ़िलहाल अकेले हैं और वहाँ पे भी मतलब जैसे कि यहाँ पे ये कार्ड आया है जस्टिस के साथ में आया है कि ये किसी तरह से जैसे लव इनिशिएट करना चाहते हैं या अपने लाइफ में फिर से प्यार पाना चाहते हैं। ठीक है, प्यार की कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कमी नज़र आ रही है, यहाँ पे वो भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। अब आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं क्या ये जो जस्टिस करना चाहिए या ये जो डिसीजन लेना चाहिए ये इनको आपके लिए किस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गाइज मैंने जो आपके लिए निकाली है यहाँ पे यही नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं लेकिन अभी बीच मझधार में अटके हुए हैं, पूरी तरह से नहीं आपकी तरफ आए हैं, या फिर ये कहें व्यूअर्स कि इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ में ये आगे बढ़े नहीं बढ़े, क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, तो ये व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में आपको लेके जो कहीं ना कहीं एक बात थी या फिर कह सकते कुछ लव को वाइब्रेशन जो दबी हुई थी वो हील हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। ठीक है, ये जो एनर्जी इन्होंने क्रिएट करी है शाम को जो सबसे अकेले हुए हैं व्यूअर्स, इस वजह से आपके लिए आपके पर्सन के दिल में जो कहीं ना कहीं फीलिंग जो दब गई थी वो हील हुई है। हीलिंग की वजह से कहीं ना कहीं वाइज यहाँ पे व्यूअर्स आपके लिए गुड न्यूज़ भी आई है। ठीक है, कि आपके पर्सन का जो कहीं ना कहीं भ्रम था वो कहीं ना कहीं टूटा है और आपके ऊपर जो ट्रस्ट था वो मजबूत हुआ है, तो ट्रस्ट यहाँ पे मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, फीलिंग को गाइज यहाँ पे ज़्यादा वैसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि अगर आप सोचो कि मुझसे वो बहुत ज़्यादा इस समय प्यार कर रहे हैं या फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इस समय लव वाइब्रेशन में है, लव वाइब्रेशन में तो ज़रूर है लेकिन वैसी वाली कोई फीलिंग्स मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन के दिल में आपको लेके जो बात है, जो भी लव है वो हील तो ज़रूर हुआ है, उन्होंने आपके बारे में सोचा तो है। ठीक है, न्यू बिगनिंग के बारे में व्यूअर्स यहाँ पे ये कह सकते हैं, न्यू बिगनिंग नहीं कहूँगी इसको मैं, इसको यहाँ पे कहूँगी एक तरह से लव ऑफर करना या साथ पाना या साथ चाहना। तो ये प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे वही है ना, जब सब अलग हो गए तब आपकी याद आई। ठीक है, ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये हील चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक तरह से रिन्यूअल चाहते हैं, अपने साथ चाहते हैं। ठीक है, जो इनको समझे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आज की डेट में मुझे कोई नहीं समझता, तो इनको व्यूअर्स यही नज़र आया कि भाई चलो तुम्हारे साथ में जो रिलेशनशिप था कम से कम तुमने मुझे इस तरह से कभी ट्रीट नहीं किया, मैंने तुम्हारे साथ में इतना कुछ सुनाया सब कुछ करा। ठीक है, क्या नहीं करा, तो पास्ट की मेमोरीज को यहाँ पर आपके पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। भाई तुमने कभी पलट के जवाब नहीं दिया, तुमने हर चीज़ बर्दाश्त कर ली और देखो लोग मेरी परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे, उन लोगों को सिर्फ मेरा गुस्सा नज़र आ रहा है लेकिन मेरी परेशानी नहीं नज़र आ रही कि मैं कितनी परेशानी से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। तो ये व्यूवर्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन फिलहाल व्यूवर्स इस कनेक्शन में अगर देखा जाए तो एक तरह से दिल में कुछ फील आना आपके लिए ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है, इसी को मैं हीलिंग यहाँ पे फिलहाल कह सकती हूँ। ठीक है व्यूवर्स, तो ये रीडिंग है व्यूवर्स आपके लिए आज की। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।